सिंह दलाल किसी अपने छोटे भाई से या किसी कार्यकर्ता से मेरी बात का जवाब ना दिलवाएं, खुद जवाब दें। मैं प्रमाण के साथ उनके सामने साबित करूंगा कि मेरे साथ उन्होंने जो किया उसमें उनका हाथ था। अगर मैं उसको प्रमाण के साथ साबित ना कर पाऊं, जो सजा आप भाई बंधु जो देना चाहें वो सजा के लिए मैं तैयार हूं। इन्होंने तो सरकार में सत्ता में रहते हुए अपने हाथ में सर्कस के मुखिया की तरह हंटर अपने हाथ में रखा, चाबुक अपने हाथ में रखा और उस हंटर को और चाबुक को अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग किया। कि राजनीतिक आतंकवाद हरियाणा में नहीं हुआ करता था, हम बंगाल और बिहार में सुना करते थे, परंतु जो राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत इन्होंने अपने सत्ता के दौरान की, जो इनके विरोधी थे, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे हो, चाहे सत्ता में बैठे हो, इनके साथ में हो, अपनी पार्टी के लोग हो, उनको इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का काम किया। मैं सबूत के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों का, उनको प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए 107, 151 की धारा का एसडीएम के मार्फत दुरुपयोग किया। पार्टी को 14 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेजा, 14 दिन के लिए। मैं समझता हूं पूरे के पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो 107, 151 में भी 14 दिन के लिए भेजा जाए। और उसके बाद 14वें दिन जब वो एसडीएम की कोर्ट में फिर हाजिर हुए, एसडीएम को निर्देश दे रखा था, एसडीएम ने कोर्ट में उनकी हाजिरी लगाई और फिर दोबारा से उनको 14 दिन के लिए भेज दिया। ऐसी सर्कस तो श्री करण सिंह दलाल ने यहां पर अपने सत्ता में जब थे उन्होंने चला। और बिजली तो हर लोग उपयोग करते हैं, सैकड़ों हजारों ऐसे परिवार थे जिनको प्रताड़ित करने के लिए बिजली के छापे डलवाए। ऐसी सर्कस तो करण सिंह दलाल ने यहां पर अपने सत्ता में जब थे उन्होंने चलाई। वो शीशे के घर में बैठे हुए हैं, पत्थर तो उछालें, जरूर उछालें, परंतु ये भी वो देखें पत्थर उनकी तरफ भी उछल सकता है। दूसरा, कल उन्होंने ये कहा कि पलवल में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर पलवल में इन अवैध कॉलोनियों का कोई जनक है, करण सिंह दलाल हैं। 2005 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन अवैध कॉलोनियों का निर्माण करवाया। मैं आपको प्रमाण के साथ कहूंगा कि जहां मारुति की एजेंसी है, सामल विहार कहते हैं उसको, सामल विहार इनके पिताजी का नाम है। अपने पिताजी के नाम पर उस समय इन्होंने वहां पर सामल विहार के अंदर जो कॉलोनियां करवाई, वो लगभग 20 एकड़ जमीन में सामल विहार वहां पर बना था। क्या वो अब वैध कॉलोनी है? उसके अलावा इन्होंने जो कॉलोनियां करी, वो बसंतगढ़ जो किटवाड़ी के पास है, वहां पर 20 एकड़ में कॉलोनी कटी उसी समय पर। उसके अलावा अगवानपुर में, वहां पर 20 एकड़ में कॉलोनी कटी। किटवाड़ी रोड पर जो धान मिल है, वहां पर उस समय 40 एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनी कटी। उसके अलावा इन्होंने होडल तक में जाकर वहां पर अवैध कॉलोनियां काटी। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिनको मैं नाम से मैंने कुछ नाम बताए हैं, आप कहेंगे तो मैं और बहुत सी लिस्ट आपको भी दे सकता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और तो और खुद अपने नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन पलवल शहर में 1500 गज जमीन है।